FIA जॉब्स 2026 की ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो ऑफिशियल ऐड है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि इसमें कितनी एजुकेशन वाले, कहां के रहने वाले मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं और इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसा होगा ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हो जो कि जॉब्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या FIA में अप्लाई करना चाहते हैं, आप सब पर फ़र्ज़ बनता है कि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम आपका नंबर सेव करेंगे। नंबर जब सेव करेंगे तो उससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट फ़ायदा ये होगा कि हम आपको FIA हो या कोई भी जॉब हो उसकी आपको एक फ्री PDF बुक देंगे। बुक के हम पैसे नहीं लेते हैं, सब बच्चों को फ्री में दी जाएगी। नंबर 2 पे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जो भी जॉब्स के ऐड लगते रहते हैं, किसी भी जॉब के हों या इसके हों, उसके जो स्टेटस वगैरह हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप पर शो होते रहेंगे। आपकी कोई भी जॉब मिस नहीं होगी। और सबसे अहम फ़ायदा तीसरा ये है कि आपका कोई मसला चल रहा हो, कोई आपको गाइडलाइंस चाहिए हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई भी करेगी और मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा, खुद मैं आपको गाइड भी करूँगा अगर आपको गाइडनेस की ज़रूरत होगी। और इसका जो प्रोसेस चलता रहेगा, इसके रिटन टेस्ट कब होंगे, फिजिकल टेस्ट कब होंगे, ये सब भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप और इसमें मिलते रहेंगे। हम आपको फ्री में ऐड कर देंगे, उसके पैसे नहीं लेंगे। हाँ, उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। 30 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसकी, 30 अप्रैल से, ठीक है, 30 या समझ लें 29 लगा लें, ठीक है, 29 अप्रैल से हमारी इसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो हमारी जो पहली क्लास होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। अगर आप वो ले लेंगे तो फ्री होगी, उसके पैसे नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जितनी भी क्लासेस आती हैं उसकी हमारी थोड़ी सी फीस होती है, कोई हम हैवी फीस नहीं लेते हैं। आप छोटी सी फीस लेके आप अपने घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हम स्पेशल तरीके से पढ़ाते भी हैं, वीडियो क्लास होती है प्रॉपर, और साथ में आपको MCQs के नोट्स दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे। चलें टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं कि कितनी एजुकेशन वाले कितनी कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह जान लो कि इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। आप कहीं पर भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर इस पर मेल और फीमेल सब पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन कौन सी सीट है, कितनी कितनी एजुकेशन है, किसकी रनिंग होगी, किसकी नहीं होगी, रिटन टेस्ट किस टाइप का होगा, ये सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ अभी एक एक करके। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। फिर आप आके सेम क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हो, वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको किसी की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका कोई क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि मैं सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आ जाओ अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट अवेलेबल है उसका नाम है असिस्टेंट। ये हमारे पास असिस्टेंट की पोस्ट है। 15वें स्केल की ये सीट होती है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट होती है। और बेसिकली ये क्या होता है, एक सीनियर क्लर्क होता है जिसके पास अच्छी खासी अथॉरिटी भी होती है और पूरा जो मैनेजमेंट होती है ये उसको संभालता है। इसके लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए होगी वो चाहिए जस्ट और जस्ट आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से मुराद क्या हुआ कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बस 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसके पास 6 महीने का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, ले होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि जो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसे 6 महीने का कोर्स करना है, तो पहले आपको कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए, इसको आप ख़त्म समझ लो, ठीक है। जस्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। और इसकी एज बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी जो एज है वो है 18 से लेकर 33 साल, ठीक है। ये 18 से 28 लिखा हुआ है, 5 साल की मजीद इसमें रियायत है, तो ये बनेगी 33 साल। असिस्टेंट की सिर्फ वाहिद पोस्ट है जिस पर 33 साल रिक्वायर्ड है, बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सब पर 18 से लेकर 30 साल की उम्र रिक्वायर्ड है। उससे एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए और 18 से एक दिन भी नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर अच्छी बात यह है कि 33 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, जस्ट आपके BA BSc ADA वगैरह कुछ भी किया हुआ वो आप कर सकते हैं। इससे ऊपर जितनी एजुकेशन है उसका कोई मसला नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि MA MSc वगैरह है, BS किया हुआ है तो वो और अच्छी बात है। ये नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन है यार, ये मैं आपको क्या बताऊँ आपको, जैसा कि यहाँ पर मेरिट पर 1 है, पंजाब की इतनी है, ये सारी पोस्टें लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है। ये मेरा ऐड जो है ना आप हमारे व्हाट्सएप से ले लेना, यहाँ पर आप इसकी खुद पढ़ लेना कि कितनी पोस्ट किस सूबे की हैं, और सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी सूबे वाले हैं हमारे पाकिस्तान के सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है, उसका नाम है सब इंस्पेक्टर। अच्छा, इसमें याद रखना है आपने, असिस्टेंट में रनिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। रनिंग वगैरह नहीं होती, ना ही हाइट रिक्वायर्ड होती है, ना ही चेस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो ये बिल्कुल जिन बच्चों का कम है कद
कम है, जिस तरह के हाइट वगैरह कम होती है, तो वो भी परेशान ना हो। जिनको भागने से बड़ा डर लगता है कि यार मैं पास कर पाऊंगा नहीं, तो वो भी ईजी रहे। इसमें रनिंग नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पोस्ट में है, उसका नाम है सब इंस्पेक्टर। बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। इसकी यूनिफॉर्म भी होती है, इसकी यूनिफॉर्म नहीं होती। असिस्टेंट की यूनिफॉर्म नहीं होती, सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म होती है। कंधे पे 2 स्टार होते हैं, पावरफुल पोस्ट काउंट होती है। उसके बाद इसमें जो एजुकेशन आपको चाहिए होगी, उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए ग्रेजुएशन सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड से मुराद क्या हुआ, 45% आपके नंबर हो। सेकंड डिवीजन जिसने भी ली हुई है बीए बीएससी के अंदर, वो इस पर एलिजिबल हैं। ज़्यादा एजुकेशन है तो उतना फ़ायदा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीए बीएससी हो, एडीए किया हुआ, एडीपी कुछ भी किया हुआ, जितना 14 ईयर की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके इक्वल वाली कोई भी एजुकेशन है, बीकॉम वगैरह कुछ भी है, आपकी 14 ईयर की एजुकेशन इसके इक्वल है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। 18 से 25 यहाँ मेंशन है, 5 साल की मजीद हर पोस्ट में रियायत है, रिलैक्सेशन है, तो 30 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मैन फीमेल जो वैन और वुमेन है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, क्योंकि ये है यूनिफॉर्म की पोस्ट। इसमें हाइट रिक्वायर्ड होती है और चेस्ट वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है मेल के लिए। अच्छा, इसमें जो हाइट है मेल्स के लिए वो होगी 5 फुट 6 इंच, ठीक है। कितनी होगी, 5 फुट 6 इंच होगी जो बॉयज़ हैं उनके लिए। और जो फीमेल्स हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनके लिए जो हाइट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 5 फुट 4 इंच। अच्छा, बहुत सारी बच्चियाँ मुझे मैसेज भी कर रही थी वहाँ पर व्हाट्सएप पर कि सर हाइट 5 फुट 2 है। नहीं, 5 फुट 2 नहीं है, इसमें हाइट इसमें 5 फुट 4 होती है। नॉर्मली हर फोर्स में 5 फुट 2 मांगी जाती है, लेकिन एक ये ऐसा इदारा है और एक ANF का इदारा है जिसमें 5 फुट 4 फीमेल से डिमांड की जाती है। अगर आपकी हाइट इससे है कम तो बराह मेहरबानी इस पोस्ट पर अप्लाई ना करना। इसकी फ़ीस भी अप्लाई करने की, आपके पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, फिर आपको बाद में रियलाइज़ होगा। जिनकी हाइट कम है तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हुआ है, तो आप दूसरी पोस्ट पे अप्लाई करो। ये वाली भी तो है ना असिस्टेंट की, जस्ट आपने रिटन टेस्ट में कम्पीट करना है जाके, इसलिए मायूस नहीं होना किसी भी चीज़ से। अल्लाह ताला ने हर किसी के हिसाब से चीज़ें बनाई होती हैं। तो 5 फुट 4 इंच किसके लिए चाहिएगी, फीमेल के लिए हाइट, और 5 फुट 6 इंच जो मेल्स हमारे बच्चे हैं उनके लिए चाहिए होगी। मेल्स के लिए चेस्ट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। चेस्ट क्या कितनी है, 33 बाई 34.5 है कोई, ठीक है। 33 बाई 34.5। इसका मतलब क्या होता है अब, अच्छा 33 से मुराद क्या हुआ कि जैसे मैं नॉर्मल ठहरा हुआ हूँ, ये यहाँ पर जो आपकी हाइट वो आनी चाहिए, चेस्ट 33 इंच आनी चाहिए। उसके बाद जब आप सांस फुलाएंगे, सांस लेंगे, जब आपकी चेस्ट फैलेगी तो आपकी 34 से 34.5 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सीटें मेंशन है किसकी कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, पंजाब की सबकी, हर सूबे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आप खुद पढ़ लेना, ये मैं आपको उर्दू में भेज दूँगा इश्तिहार वाला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हमारे पास है जी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट ये जॉब होती है। अच्छा, इसमें याद रखना है आपने, जो सब इंस्पेक्टर है ना, इसकी रनिंग भी होती है, इसकी रनिंग होती है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा फिजिकल टेस्ट पर, जिसमें मैं बताऊँगा कि रनिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें है रनिंग के अंदर, तो वो मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, वो एक अलग से टॉपिक है। इसलिए आपने फिलहाल दिमाग में रखना है कि सब इंस्पेक्टर की भी रनिंग होती है, ठीक है। फीमेल की भी होती है, मेल की भी होती है, और कितने टाइम में कितनी होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनो जो टाइपिस्ट है ये भी अपना 14 ग्रेड की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब होती है ये भी। इसमें जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 18 से लेकर 30 साल तक उम्र चाहिए, 5 साल की इसमें रियायत है, ठीक है। 18 से लेकर 25 साल लिखा हुआ है, 30 साल आपने काउंट करनी है यहाँ पर। इंटरमीडिएट इसमें एजुकेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी तालीम होनी चाहिए 12, कुछ भी किया हुआ है, FA FSC ICOM कुछ भी किया हुआ है, 12 के इक्वल आपकी तालीम है। डिप्लोमा भी इवन किया हुआ है आपने DAE का, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना आपको शॉर्ट हैंड की आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है जो कि है 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट। ये शॉर्ट हैंड जो है बच्चों एक अलग से एक स्किल है, ठीक है। शॉर्ट हैंड का मतलब समझा करो आप, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर पर पढ़ाई करना है, ये अलग से एक लैंग्वेज होती है जो कि शॉर्ट हैंड, तो छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, ये अलग से एक स्किल है, ये सीखना पड़ता है, ठीक है। किसी को अगर नहीं आता है तो वो ये ना समझा कि वो कोई कंप्यूटर की टाइपिंग है, ये कंप्यूटर की टाइपिंग नहीं होती, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है ना यहाँ पे ये भी है कि मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट का मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर पढ़ा हुआ होना चाहिए, डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनमें डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पीड वगैरह होनी चाहिए, इसमें कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं होता। ये आपको समझ आ गया होगा मेरी बात, ठीक है। इंटरमीडिएट एजुकेशन इसमें रनिंग वगैरह नहीं होती है, इसकी भी रनिंग नहीं होती, इसमें भी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो है
अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसे हम शार्ट लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, UDC भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका शार्ट मीनिंग होता है अपर डिवीजन क्लर्क। बेसिकली ये भी क्लर्क होता है, ये थोड़ा सा सीनियर क्लर्क होता है। इसका जो स्केल है यहाँ पर 13 मेंशन है, 13वें स्केल की पोस्ट है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी इसकी तनख्वाह है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटें यहाँ पर मेंशन है, किस सूबे की कितनी सीटें हैं। इसके लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए वो कितनी चाहिए, इंटरमीडिएट, जस्ट आपकी 12 पास होनी चाहिए। FA किया हुआ है, FSC किया हुआ है, नो मैटर, कुछ भी किया हुआ है, आपने 12 के पास आपकी तालीम होनी चाहिए। और इसमें जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, फिर व्हाट्सएप पर पूछेंगे। यहाँ पर लिखा, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो एंड क्वालिफाई 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। अब इससे बच्चे समझते हैं कि शायद इसमें जो है ना 3 हफ्ते का आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसको 3 हफ्ते का एक कोर्स करना पड़ेगा, वो पास करना पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता यार, 3 हफ्ते का आपको IT का कोर्स जो कि FIA वाले खुद करवाएंगे, अपने जेब से भी नहीं करना आपने, ठीक है। NITB के थ्रू होता है वो, तो जो नेशनल हमारा बोर्ड है IT का, उसके थ्रू ये पेपर जाते हैं इसके, और वो भी 1 ईयर में करना। मतलब अगर आप एक बार फेल हो जाती हैं, 2 बार, तो मसला, इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसमें कोई भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिलेक्शन के बाद की बातें हैं और हर बंदा कर लेता है। 3 हफ्ते का कोर्स कौन नहीं कर सकता 1 साल में, ठीक है। तो ये हमारी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, इंटरमीडिएट आपको जस्ट एजुकेशन चाहिए, इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन साथ में अब आपने जो है ना, इसमें याद रखना है आपने कि जो UDC है इसमें टाइपिंग स्पीड भी नहीं मांगी गई। हालांकि जो LDC है उसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, इसमें आपको टाइपिंग स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको टेंशन फ्री हो जाना है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें चेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहती है लोअर डिवीजन क्लर्क की, LDC, ठीक है। ये उससे छोटा क्लर्क होता है, ये भी 11वें स्केल की पोस्ट है, इसकी भी तनख्वाह अच्छी खासी होती है, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट बात यह है कि इसमें आपकी एजुकेशन चाहिए कम से कम कितनी, मैट्रिक चाहिए आपको। एजुकेशन कितनी चाहिए, मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए। मैट्रिक आपकी एजुकेशन हो, 10th पास आपकी होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 30 अल्फाज पर मिनट आपकी इस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये आपसे इसका टेस्ट लिया जाएगा अलग से, UDC में नहीं होता लेकिन LDC में लिया जाता है। तो LDC पे जो भी अप्लाई करेगा उसकी टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, कीबोर्ड ख़रीद लो, आके शुरू हो जाओ, बस अपने काम पे लग जाओ। उसके बाद इसमें भी मेंशन है कि जो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा उसे 3 हफ्ते का जो है ना ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। मतलब अभी आपको इसके लिए डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें भी याद रखना है आपने, LDC में भी कोई रनिंग नहीं होती, कोई भी हाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, तो टेंशन फ्री होकर आपने अप्लाई करना। जस्ट आपका रिटन टेस्ट होगा और इसका स्किल टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट, वो अलग से होता है, वो बाद में देना पड़ेगा। उसके बाद है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये कि बहुत अच्छी पोस्ट है, ASI से हम बोलते हैं। इसकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की, ASI की, कांस्टेबल की, इन सब की यूनिफॉर्म होती है। LDC, UDC, असिस्टेंट, इनकी यूनिफॉर्म नहीं होती, ये कपड़ों में ही घूमते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखना है कि ASI पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ASI पर आपने याद रखना है कि इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें FA FSC वाले 12 वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसा होता है कि ASI की पोस्ट पर 12 वाले ही अप्लाई करते हैं, लेकिन FIA में ऐसा नहीं होता। FIA में हमेशा ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन चाहिए 14 ईयर्स, मतलब आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, ADP कुछ भी किया हुआ है, 14 ईयर आपकी एजुकेशन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम इतनी, ऊपर जितनी हो तो उतना फ़ायदा होगा आपका। अच्छा, इसमें जो है ना, अब आपने याद रखना है कि इसकी रनिंग भी होती है, इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड है, सेम टू सेम वही हाइट रिक्वायर्ड है। मेल के लिए चाहिए होगी आपको 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए चाहिए होगी 5 फुट 4 इंच। और मेल के लिए चेस्ट भी रिक्वायर्ड है, तो 32 बाई 34 होगी, जो कि मैंने पीछे भी आपको समझाई है। तो ये इसकी रनिंग भी होगी, ठीक है। इसकी सीटें मेंशन है यहाँ पर, कितने वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कांस्टेबल। ASI मैंने आपको समझा दिया, अब आ जाते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल की पोस्ट जो है ये 5वें स्केल का इसमें कांस्टेबल होता है।
लेकिन तनख्वाह इसकी अच्छी होती है। जो पंजाब पुलिस वगैरह हैं उनसे ज़्यादा इनकी तनख्वाहें होती है, ठीक है। FIA की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा होती हैं जितनी भी पुलिस वगैरह है ना, क्योंकि ये फेडरल की पुलिस है तो इसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। और कांस्टेबल के लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए वो चाहिए जस्ट और जस्ट मैट्रिक, और वो भी सेकेंड क्लास। मतलब क्या हो गया कि आपकी सेकेंड डिवीज़न हो, दूसरे लफ्ज़ों में 45% आपके नंबर होने चाहिए। इससे कम ना हो तो आप इस पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। इस पर भी जो है चेस्ट रिक्वायर्ड है, इसी पर अपना हाइट भी रिक्वायर्ड है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है। 5 फुट 6 चाहिए मेल्स के लिए और 5 फुट 4 चाहिए किसके लिए, फीमेल्स के लिए। तो ये दोनों रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ये आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, इसकी रनिंग भी होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद है कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल ड्राइवर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कांस्टेबल होता है, इसका काम ड्राइविंग होता है, इसकी भी यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेबल की भी यूनिफॉर्म होती है। तो ये जस्ट ड्राइविंग करता है लेकिन यूनिफॉर्म होता है प्रॉपर, इसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। अच्छा इसमें जो सीटें यहाँ पर मेंशन है कितनी कितनी हैं, अपना जो उम्रें हैं सब की मैंने बताया आपको 18 से 30 साल है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ असिस्टेंट की 18 से 33 साल तक है, बाकी जितनी पोस्ट हैं सब की एज जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड है यहाँ पर, वैलिड मोटरसाइकिल एंड LTV लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द पाकिस्तान। क्या कह रहे हैं वो आपको कि आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी होना चाहिए और साथ में LTV का लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। LTV का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वरना आप इसमें अप्लाई मत करना। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा भी सकते हैं, इसका टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन LTV लाजमी है इसके लिए। इसीलिए आपने क्या करना है, दोनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो है ना स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। इसकी भी रनिंग होगी, इसकी भी रनिंग होगी। इसका स्किल टेस्ट भी होता है अलग से, ठीक है, जिसमें आपसे ड्राइविंग वगैरह करवाई जाती है LTV की जो गाड़ी होती है उसकी। अच्छा उसके बाद याद रखना है आपने, इसके लिए भी हाइट जो है बिल्कुल सेम टू सेम रिक्वायर्ड है। 5 फुट 6 चाहिए मेल्स के लिए और 5 फुट 4 चाहिए फीमेल्स के लिए, और चेस्ट भी मेल के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टाफ कार ड्राइवर। स्टाफ कार ड्राइवर जो ये छोटी स्केल की पोस्ट होती है, ये कार चलाता है बस, जस्ट जो स्टाफ वगैरह आते रहते हैं सिविलियंस, उनकी कार वगैरह चलाते हैं, ये इनकी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो स्टाफ कार ड्राइवर के लिए एजुकेशन चाहिए बहुत ही कम, जो कि है प्राइमरी। आपके पास बस प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मोटर कार का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं कार जीप लाइसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कार जीप लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो वो अपना इसका लाइसेंस बनवा सकता है। अभी आपके पास टाइम भी है, अगर आप चाहें तो ये तो बन जाता है, जल्दी बन जाता है, ठीक है। कार जीप का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। उसमें बल्कि 5 साल की और भी है, इसमें 35 तक है एज भी। जिसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और 35 ईयर एज है, और ये स्टाफ का ड्राइवर है। इसके लिए आपके पास कार जीप वाला, जैसे हम मोटर कार बोलते हैं, उसका वो वाला लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, लाजमी है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो चलें जी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आ जाते हैं कि इसका अप्लाई सर कैसे होगा, कहाँ से अप्लाई करवाना चाहिए, कैसे अप्लाई होगा, कितनी फ़ीस इसकी अप्लाई करने की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, आप इसी को मिस करते हो, फिर बाद में आप परेशान हो रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो अप्लाई है ये इन्होंने अपनी वेबसाइट खुद ब खुद मैंशन की हुई है, जो कि है ये वाली www.npftas.pk, ठीक है। इस पर जाके अप्लाई होगा, लेकिन आप लोग अप्लाई खुद मत करना। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लोग अपने 200-300 रुपये तो बचा लेते हो, फिर बाद में आप गलत अप्लाई कर बैठते हो। अगर आपको अप्लाई वगैरह करने नहीं आते ना, तो जाके इसको अप्लाई मत करना। इसकी अप्लाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इसके OTP वगैरह आते हैं, फिर अगर आपने गलत एंट्री कर दी तो उसको चेंजिंग भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा रश होता है इसकी अप्लाई में। फिर ना ही आपकी कोई कॉल उठाएगा, ना ही आपको कोई रिप्लाई करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं देगा। लिख तो देते हैं नंबर वो, लेकिन वो बेचारे उठा भी नहीं सकते। लाखों की कॉलें अगर डेली में जाएं तो कौन उठा सकता है उस कॉल को, कोई भी नहीं उठा सकता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैं आपको एक नंबर दूंगा फोटोस्टेट शॉप का। हम अप्लाई नहीं करते हैं, कभी आप समझो कि मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे पास ना ही टाइम होता है अप्लाई करने का, ना ही हम अप्लाई करते हैं। हम टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रस्टेड नंबर देंगे जो कि हमारे हमसाए हैं। फोटोस्टेट शॉप का नंबर है, वो आपका अप्लाई कर देंगे और
और वो ट्रस्टेड होगा। आप सोशल मीडिया पे किसी को भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो, किसी को भी आप फीस देते हो। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, आपको ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है डॉक्यूमेंट्स की बिना पर, या फिर आपके साथ और भी स्कैम हो सकते हैं, जैसा कि फ़ीस लेके आपको बुला कर दे कोई। इसीलिए आपने ट्रस्टेड हमारी जिम्मेवारी पर करना है। आपने हमें मैसेज करना है, मैं आपको एक नंबर भेज दूंगा फोटोस्टेट शॉप का, जो कि हमारे अपने समझ लें हमसाए हैं और हमारे अपने जानने वाले हैं। और आपकी ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लीक होगा, ना ही आपके कोई और प्रॉब्लम पैदा होगा, और ना ही आपके पैसे वगैरह ज़ाया होंगे। अगर कुछ मसला हो तो मैं आपका ज़िम्मेदार हूँगा, मैं आपको वीडियो में ऑनलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो नंबर आप मुझसे व्हाट्सएप पर आके मांग लेना, हम नहीं अप्लाई करते, ठीक है। कभी आप हमें कहो कि सर आप कर दें, हमारे पास बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम नहीं होता, ठीक है। वो नंबर आप मुझसे मांग लेना। अगर खुद से करना है तो आप ये वाली वेबसाइट देखिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो अप्लाई की जो फ़ीस है ना, वो यहाँ पर मेंशन है, जो कि 2000 रुपया, ठीक है। जितनी भी पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे आप, उसकी हर की जो 2000 रुपया जो है, इसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है, ठीक है। ये अप्लाई की फ़ीस कौन सी है? जो गवर्नमेंट चालान लेगा, ये उसकी फ़ीस है। जितनी भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें, आप 1 से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 पे करें, 2 पे करें, 4 पे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर सीट के हिसाब से 2000 रुपये जोड़ लेना। हर एक पोस्ट की फ़ीस जो है वह 2000 रुपये है, जो कि चालान होगा। आप चालान को बैंक में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना, इजी पैसा आपके पास अकाउंट है, जैज़ कैश अकाउंट है, तो आप उधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी बैंक का ऐप हो, वहाँ से भी कर सकते हैं। उस चालान को लेके जाके बैंक में जमा करवाना चाहिए, वहाँ भी करवा सकते हैं। या फिर सिंपल तरीका होता है, इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट से आप चालान पे कर दो। चालान पे करने का तरीका नहीं आता तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको चालान पे करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। वो आप अपने ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट पर 2000, अगर आप 2 पे करोगे तो आपको 4000 देना पड़ेगा, ठीक है। हर जितने भी आप करना चाहिए, आपकी मर्जी है। इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बताता हूँ, वो है 4 मई, ठीक है। 4 मई 2026 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। और लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना, क्योंकि इसकी अप्लाई बहुत ज़्यादा होती हैं और जो वेबसाइट है वो अक्सर बंद रहती है, क्रैश हो जाती है। इस वजह से जल्दी जल्दी अप्लाई करो और जान छुड़वा दो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ भी जाती है। कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट डाउन होती है ना, तो 1 आधा दिन बढ़ भी जाता है। लेकिन मैं ऐसा कहता नहीं हूँ कन्फर्म कि बढ़ेगी, हो सकता है ना बढ़े, लेकिन आपने दिमाग में रखना है कि 4 मई ही हमारी आखिरी डेट है। उससे पहले पहले आप अपना माइंड बना के आप इस पर अप्लाई कर दो। और बहुत अच्छी जॉब में बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई हैं, आप इस पर अप्लाई लाजमी करना। मेरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो, तो वो आके मुझसे पूछ सकता है वहाँ पर आके। इंशाल्लाह मैं सबको हेल्प करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सबको रिप्लाई भी करूँगा, सबकी हेल्प भी करूँगा। और फ्री PDF बुक लेना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।